हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं क्लासमेट यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देखने वाले हैं कि आज हमारा टॉपिक होगा कि इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमको देखने को मिलेगा कि उसका टॉपिक है कि डबल स्टेनिंग और सिंगल स्टेनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग की फ्यूचर ऑब्जेक्टिव स्टेनिंग। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एंडोस्पोर स्टेनिंग होगा, कैप्सूल स्टेनिंग होगा, उसके बाद ग्राम स्टेनिंग होगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक फ्लेजा स्टेनिंग। ठीक है, ये होगा अपना फ्यूचर फ्यूचर स्टेनिंग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। टाइप ऑफ स्टेनिंग में आपको देखने को मिलेगा कि इसका सिंगल स्टेनिंग और डबल स्टेनिंग इसके अंदर और है। इसे सिंगल स्टेनिंग में आपको देखने को मिलेगा दो प्रकार की, कौन कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आता है डबल स्टेनिंग। ठीक, तो शुरू करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऐसा है कि इसका ऐसा ऐसा तकनीक है जिसका प्रयोग हम किसी जैविक नमूनों या फिर उसके स्टैंड या फिर रंग को उसको पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें से उसके बहुत ऐसे जैविक नमूने होते हैं। उसको विपरीत दिशा में कैसे किया जाए उसके बारे में चर्चा किया जाता है, जिससे कि उनकी जो गुण है, उसके जो बैक्टीरिया फंजाई है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें देखने को मिलता है। कि आप लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल भी सकते हैं कि जो स्टेनिंग वहाँ प्रक्रिया है जिसमें आपको स्टेनिंग या फिर विपरीत रंग या फिर उसके स्टेन को उपयोग करने के लिए किया जाता है, जिससे कि उनकी जो क्वालिटी है उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में ऐसा है कि किसी विज्ञान या फिर किसी विज्ञान की उसकी जो शाखा है, ठीक है, उनकी जो स्टेन होता है, उसकी जो रंग, उसको एक कैलकुलेट या फिर इंक्रीज़ करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें बहुत ऐसे बैक्टीरिया जो जैविक नमूना देखने को मिलता है। आपको इसमें ऐसे बहुत से ऐसे स्टेन हैं जो कि अपने सूक्ष्म स्तर को आसानी से देखा जा सकता है। ये हो गया अपना डेफिनेशन। अब देखते हैं इसका कि ऑब्जेक्टिव, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव स्टेनिंग। ठीक है, इसमें बहुत से ऐसे क्रियाएँ होते हैं जो रासायनिक मूल रूप से उसकी जो धुंधलापन बोला जाता है, जिसको स्टेनिंग में धुंधलापन होता है, जिसके उसके रंग है ना, उसके जो डैश डाई होता है, उसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है और उसको एक नए तकनीक के रूप में उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। आपको फ्यूचर ऑब्जेक्टिव स्टेनिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अंडरस्कोर स्टेनिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जैविक के जो जीव होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या करते हैं, उसके जो बैक्टीरिया की उपस्थिति है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए इस स्टेनिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका ग्राम स्टेनिंग क्या होता है। तो ग्राम स्टेनिंग में होता ये है कि हाँ, अपना जो बैक्टीरिया है ना, उनकी जो बैक्टीरिया की जो दीवार है, उनकी संरचना कैसी होगी, उनकी जो फंक्शंस कैसी होगी, इन सभी चीज़ को जो उनकी उपस्थित हैं या नहीं, इन सभी चीज़ को पता लगाने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में इसको दो भागों में डिवाइस किया गया है, जिसमें आपको बोला जा सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि इसको एक यूरिन बैक्टीरिया बोल सकते हैं, अब कारम बैक्टीरिया। ठीक है, इसको एक दो भागों में डिवाइस किया गया है, जिससे कि आपके जो तकनीकी है ना, जिसके थ्रू जो आप उपयोग किए जाने वाले हो, जो बैक्टीरिया को देखने वाले हो, जो सूक्ष्म या फिर माइक्रोस्कोप के माध्यम से, उन सभी चीज़ के बारे में इसमें जो इंक्लूड है, जिससे कि आप आसानी से उसकी पता लगा जा सकता है कि इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व है या नहीं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि कैप्सूल स्टेनिंग की वहाँ प्रक्रिया है जिसमें उसकी जो कैप्सुलारिस उपस्थित है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए इस स्टेप का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि फ्रेजा स्टेनिंग में होता ये है कि अपना जो रंग है, जो स्टेन है, उसको जो गाढ़ा मतलब डार्क बनाने के लिए, यदि डार्क बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे कि उनकी जो डार्क जो रंग है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं, इस प्रोसेस में सभी चीज़ को देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना कि टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग में दो प्रकार के देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि सिंगल स्टेनिंग क्या होता है। आपको सिंगल स्टेनिंग, आपको सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि सिंगल स्टेनिंग को आप एक सिंपल स्टेनिंग भी के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिससे कि अपनी जो स्टेन होता है उनकी जो एक सही जो पोजीशन है उनकी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें आपको सिंगल स्टेनिंग में आपको टू स्टेप देखने को मिलेगा, जिसको आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेनिंग, एक नेगेटिव स्टेनिंग। तो पॉजिटिव स्टेनिंग में ये होगा कि अपनी जो तकनीकी है ना, उनकी जो एक विस्तार से देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया अपना पॉजिटिव स्टेनिंग। अब देखते हैं इसका नेगेटिव स्टेनिंग क्या होता है। तो नेगेटिव स्टेनिंग में होता ये है कि इसकी जो तकनीकी है ना, उसकी जो स्टेन जो रंग, उसकी या फिर उसकी जो पृष्ठभूमि को
गहराई से देखने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिंगल स्टेनिंग के अंदर आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव बताया। इसके अंदर जो सिंगल स्टेनिंग जो पॉजिटिव होता है उसमें एक आप डायरेक्ट स्टेनिंग भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता ही है कि जो धुंधलापन होता है उसकी तकनीकी, उसमें जो बर्डोफल होता है, बर्डोफल काल स्टाइल होता है, जिससे कि उनकी जो दरारें या फिर उनकी जो रंग, इन सभी चीज़ के बारे में एक एक स्थान से जो दूसरे स्थान में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर जाता है, चेंजिंग किया जाता है, जिससे कि उनकी जो रंग है उसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो और ये होगा अपना डायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्टेनिंग में होता ही है कि उसके विपरीत, ठीक है, जो आपने जो पता लगाया है उसमें क्या, इसमें जो पता लगाया जा सकता है उसमें नहीं लगाया जा सकता, उसके विपरीत हो जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्टेनिंग में मतलब नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव स्टेनिंग। हम देखें कि सिंगल स्टेनिंग, अब देखते हैं इसका डबल स्टेनिंग क्या होता है। कि डबल स्टेनिंग ऐसा प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें आपको विभिन्न कोशिका या फिर उत्तक को बढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे कि अपने जो उत्तक हैं उन सारी चीज़ का इसमें जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं, उन सारा चीज़ का इसमें पता लगाया जा सकता है। और इसको आसानी से एक तकनीकी के रूप में या फिर माइक्रोस्कोप का यूज़ करके इसको आसानी से स्टेन के माध्यम से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक था कि अपना जो सिंगल स्टेनिंग और डबल स्टेनिंग होता क्या है, इसके बारे में चर्चा किया। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ऐसे सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना कि आपको कैसा लगा, और लाइक करना। यदि आप इस चैनल में अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप इसका बेनिफिट उठा सकें। आज के लिए बात इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।